डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द सक्सेस टेक्निकल में। दोस्तों, डीआरडीओ की अपन के वैकेंसी आ चुकी है। 3 सितंबर से डीआरडीओ की वैकेंसी स्टार्ट हो चुकी है और घोषणा ये है कि अपन के नवंबर के लास्ट में, दिसंबर के फर्स्ट में यूपीपीसीएल की वैकेंसी भी आने वाली है। तो आप बिल्कुल ज़बरदस्त तैयारी में जुट जाइए दोस्तों। और देखो, लगातार आपकी क्लास नहीं हो पाई थी क्योंकि कुछ समय से थोड़ा बीमार चल रहा था, जिसके कारण क्लास नहीं हो पाई थी। लेकिन अब आपकी बिल्कुल एक भी क्लास मिस नहीं होगी और रेगुलर आपकी क्लास होगी। तो अपन देखेंगे डीसी परिपथ। क्या देखेंगे? डीसी परिपथ। तो मैंने आपको डीसी परिपथ की एक क्लास पहले बता दी थी, ये अपन की दूसरी क्लास है। बनाने के लिए जो मुख्यतः अपन के जो स्रोत उपयोग में लिए जाते हैं, यानी कि कोई भी आपके जो सर्किट बनेगा, कोई भी आपके परिपथ बनेगा, तो उस परिपथ में सबसे पहले आपके जो होगा वो होगा विद्युत स्रोत। कौन सा होगा? विद्युत स्रोत। ठीक है। दूसरा जो होगा आपके, वो होगा आपके चालक ओब्लिक तार या केबल। तीसरा होगा अपन के पास नियंत्रण युक्ति। चौथा होगा अपन के पास सुरक्षा युक्ति। और पांचवा होगा अपन के पास लोड। यानी आपके यदि कोई सर्किट है, कोई भी आपके परिपथ है, उस परिपथ में ये पांचों चीजें आपके लगी हुई करोगे। तो सर्किट में आपके मुख्य रूप से 5 कारक होते हैं। इन 5 कारकों से आपके सर्किट का निर्माण होता है। सबसे पहला है आपके विद्युत स्रोत। विद्युत स्रोत आपके कोई भी जनरेटर हो सकता है या कोई भी सॉकेट हो सकता है, अर्थात जहां पर आपके विद्युत वाहक बल मौजूद हो, जहां पर आपके विद्युत वाहक बल मौजूद हो, वो कहलाता है आपके विद्युत स्रोत। तो मान लीजिए ये आपके प्लस और माइनस, यानी कि एक बैटरी है, तो सौर है, ये बैटरी हो गई आपके स्रोत। क्या हो गई? बैटरी आपके स्रोत। ठीक है। दूसरा है आपके चालक तार या केबल। तो अब यहां पर अपन के वोल्टेज तो मौजूद है, लेकिन उस वोल्टेज को कनेक्ट करने के लिए एक पथ की आवश्यकता होती है। तो वो पथ बनाया जाता है वायर के माध्यम से। किसके माध्यम से? वायर के माध्यम से। तो वायर आपका चालक और धातु का तार होता है, जो विद्युत धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करता है। ठीक है। तो दूसरा होगा आपका चालक तार या केबल। इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है विद्युत धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। और ये किसका बना होता है? तो सौर है, ये आपके धातु का बना हुआ होता है। तीसरा है आपके पास नियंत्रण युक्ति। अब नियंत्रण युक्ति किसे कहते हैं? तो जो सप्लाई को आपके बंद और चालू करता है, यानी कि आपके एक जो स्विच होता है, तो ये स्विच को जैसे ही अपन चालू करेंगे करंट आपके दौड़ जाएगा, और जैसे ही अपन बंद करेंगे तो करंट आपके बंद हो जाएगा। तो स्विच जो है वो विद्युत धारा को नियंत्रित रखता है, यानी कि अपन किसी भी सर्किट में विद्युत धारा को चालू या बंद करने के लिए नियंत्रण युक्ति का उपयोग करते हैं। ठीक है। और चौथी चीज है अपन के पास सुरक्षा युक्ति। तो सुरक्षा युक्ति भी आपके कहां पर जोड़ी होती है? सुरक्षा युक्ति भी आपके जो आपके चालक तार होता है, उसी चालक तार के साथ कनेक्ट की जाती है। तो ये हो गया आपके फ्यूज। क्या हो गया? ये आपके फ्यूज आपके सुरक्षा युक्ति होती है। क्या होता है? फ्यूज आपके सुरक्षा युक्ति होती है। फ्यूज का कार्य क्या होता है? फ्यूज का कार्य होता है कि जो आपके सर्किट में लोड लगा हुआ है, जो सर्किट में लोड लगा हुआ है, उस सर्किट के लोड को सुरक्षा प्रदान करना। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, आपके मान लीजिए कहीं पर शॉर्ट सर्किट हो गया या फिर आपके वितरण से ज्यादा वोल्टेज और सप्लाई आ रही है, तो उस कंडीशन में आपका जो लोड है, ये लोड आपका जल सकता है। तो इस लोड को बचाने के लिए हर परिपथ में या हर सर्किट में आपके सुरक्षा युक्ति लगाई जाती है। और ये सुरक्षा युक्ति आपके
फ्यूज हो सकती है या एमसीबी हो सकती है। तो एमसीबी और फ्यूज भी अपन के सर्किट में उपयोग में लिया जाता है। ठीक है, पांचवी चीज है अपन के पास लोड। तो जो आपके एंड का जो भाग होता है, जहां पर आपके प्लस और माइनस या फेज और न्यूट्रल आपके मिलते हैं, वो कहलाता है आपके लोड। लोड का कार्य होता है, लोड पर जब आपके करंट और वोल्टेज पहुंचते हैं, लोड पर जब आपके करंट और वोल्टेज पहुंचेंगे तो लोड उस करंट और वोल्टेज को किसी दूसरी एनर्जी में परिवर्तित कर देगा। तो कोई दूसरी एनर्जी में परिवर्तित करने का कार्य करता है लोड। किसी भी सर्किट में आपके लोड को बचाने का काम करता है सुरक्षा युक्ति, जो आपके एमसीबी या फ्यूज होता है। ठीक है, और सप्लाई को बंद या चालू करने के लिए उपयोग में लिया जाता है नियंत्रण युक्ति। और किसी भी विद्युत धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए उपयोग में लिया जाता है चालक, जो तार भी हो सकता है और केबल भी हो सकती है। और बिजली स्रोत जहां से आपके लोड को सप्लाई मिलती है, वो कहलाता है आपके बिजली स्रोत। तो मुख्य रूप से आपके जो सर्किट का निर्माण होता है, सर्किट के निर्माण में ये पांचों की पांचों चीजों का होना आवश्यक है। यदि इन पांचों में से कोई भी एक चीज यदि आपके नहीं होगी तो श्योर है वो सर्किट आपका आदर्श सर्किट ना होगा। सर्किट तो वो होगा लेकिन आदर्श सर्किट नहीं होगा। तो ध्यान रख लेना, ये आपकी पांचों की पांचों चीजें एक सर्किट। देखो दोस्तों, आपके ये पूरे के पूरे सर्किट का डायग्राम है। ये जो आपके सेल लग रहे हैं, ये होता है आपके स्रोत। क्या होता है? ये आपके स्रोत, जहां से आपको सप्लाई मिलती है। तो ये होता है आपका स्रोत। और जब आपके जो यहां से किसी तार के द्वारा जोड़ा जाता है, तो ये होता है आपके चालक। क्या होता है? ये आपके चालक। चालक के माध्यम से प्लस और माइनस में से आपके करंट गुजर कर कहां पर पहुंचता है? लोड पर पहुंचता है। तो ये आपके होता है चालक, जो एक नंगा तार भी हो सकता है और केबल भी हो सकती है। आगे जो ये लगा हुआ है, ये होता है फ्यूज। क्या होता है? फ्यूज। और ये फ्यूज आपके अति भार या अधिक करंट से लोड की और पूरे सर्किट की सुरक्षा देता है, सुरक्षा प्रदान करता है। और जो यहां पर ये लगा हुआ है, ये है आपके स्विच, यानी इसको बोलते हैं नियंत्रण युक्ति। इसको क्या बोलते हैं? नियंत्रण युक्ति। और ये है आपके सुरक्षा युक्ति, और ये है आपके लोड। ये क्या है? आपके लोड। तो मुख्य रूप से आप जो इस सर्किट को देख रहे हो, इस परिपथ को देख रहे हो, इस परिपथ में पांच मुख्य चीजें है। सबसे पहले आपके स्रोत, जहां से आपको सप्लाई मिली। दूसरा है तार, जिसके माध्यम से आपने सप्लाई दी। तीसरी है आपके पास सुरक्षा युक्ति। तीसरी कौन सी है? सुरक्षा युक्ति। चौथी है आपके पास स्विच, जो धारा को नियंत्रित करता है। और पांचवी आपके पास लोड। तो ये पूरा की पूरा एक आपके आदर्श सर्किट है। कौन सा सर्किट है? आदर्श सर्किट है। अब अपन देखते हैं कि सर्किट आपके कितने प्रकार के होते हैं। तो मुख्य रूप से जो आपके सर्किट है, जो आपका परिपथ है, ये परिपथ मुख्य रूप से तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? तीन प्रकार के है। ठीक है, ये है आपका बंद परिपथ। ठीक है, ये है आपका दूसरा खुला परिपथ, और तीसरा है आपका शॉर्ट परिपथ। ये आपके तीन प्रकार के परिपथ है। अब जो बंद परिपथ है, ये बंद परिपथ आपके चार प्रकार के होते हैं। बंद परिपथ कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला है आपका श्रृंखला बद्ध परिपथ। पहला है आपका श्रृंखलाबद्ध परिपथ, जिसको अपन के सीरीज परिपथ भी बोलते हैं। कौन सा परिपथ बोलते हैं? सीरीज परिपथ बोलते हैं। दूसरा है आपके समांतर बद्ध परिपथ, जिसको अपन के पैरेलल परिपथ भी बोलते हैं। तीसरा है आपके
श्रृंखलाबद्ध व समांतरबद्ध परिपथ, जिसको अपन बोलते हैं मिश्रित परिपथ। चौथा है आपके जालीदार परिपथ, जिसको अपन के जटिल परिपथ भी बोलते हैं। तो दोस्तों ये आपके पूरे की पूरे परिपथ है, और जो आपकी एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो इनके अलावा किसी में से भी नहीं आएंगे, क्योंकि आपका जो सर्किट है पूरे की पूरे जो सर्किट है मुख्य रूप से आपके 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो अपन एक एक के बारे में क्लियर करेंगे, एक एक के बारे में देखेंगे कि एग्जामिनर आपके किस प्रकार के क्वेश्चन करता है। तो आपके जो मैंने बताए थे सर्किट आपके जो 3 प्रकार के होते हैं, पहला है आपका बंद परिपथ, और बंद परिपथ को आपके पूर्ण परिपथ भी बोलते हैं, और ये बंद परिपथ आपके 4 प्रकार के होते हैं। बंद परिपथ कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। पहला है श्रृंखलाबद्ध परिपथ, जिसे सीरीज परिपथ बोलते हैं। दूसरा है समांतरबद्ध परिपथ, जिसे पैरेलल परिपथ बोलते हैं। तीसरा है श्रृंखलाबद्ध व समांतरबद्ध परिपथ, जिसे अपन की मिश्रित परिपथ भी बोलते हैं। और चौथा है आपके पास जालीदार परिपथ, जिसे अपन के जटिल परिपथ भी बोलते हैं। तो ये चारों की चारों आपके बंद परिपथ के भाग है, क्योंकि इन चारों का उपयोग अपन लोड को नियंत्रित करने के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? लोड को नियंत्रित करने के लिए करते हैं, क्योंकि भाई देखो ये अपन के खुला और जो शॉर्ट परिपथ है इसमें तो अपन लोड लगा ही नहीं सकते, लोड का उपयोग कर ही नहीं सकते। तो जहां पर लोड का उपयोग होगा वहीं पर आपके ये चारों की चारों परिपथों का उपयोग होगा। तो सौर लोड में जो उपयोग होता है, लोड जो आपके परिवर्तित करता है एनर्जी को, वो केवल और केवल बंद परिपथ में परिवर्तित करता है। तो सौर बंद परिपथ में अपन सारे के सारे चारों परिपथों की चर्चा एक एक बढ़िया तरीके से क्लियर करेंगे। ठीक है, तो और दूसरा आपके जो है खुला परिपथ, तीसरा है आपके शॉर्ट परिपथ। तो अब अपन इनको समझने से पहले इनके बारे में जान लेते हैं कि एग्जामिनर इनसे संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है। तो यहां पर मैं आपको बिल्कुल दोस्तों बस आप एकदम चित लगा के पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, और बिल्कुल ध्यान रखना दोस्तों एग्जाम क्लियर कैसे करोगे आप पलक झपकते ही या चुटकी में, वो गारंटी मेरी है। और देखो दोस्तों जिन भाइयों की उम्र 25 साल है वो भाई आपके DRDO की वैकेंसी आ चुकी है मार्केट में, और DRDO में वो फॉर्म अप्लाई करे और तैयारी कराने की गारंटी मेरी है। और दोस्तों ऐसी तैयारी कराऊंगा आपको कि आप बिल्कुल DRDO के टेक्निकल और जो ट्रेड टेस्ट होगा वो आप आसानी से क्लियर कर लोगे। ठीक है, तो अब यहां पर अपन एक एक हिसाब से देखते हैं कि एग्जाम में इनसे क्वेश्चन किस प्रकार का वो पूछता है। देखो दोस्तों जो अपन की परीक्षा है, जो एग्जाम में जो आपसे प्रश्न पूछेगा वो एग्जाम में प्रश्न आपसे 4 प्रकार के पूछेगा। एग्जाम में परीक्षा में जो प्रश्न पूछेगा किससे संबंधित? सर्किट से संबंधित। और सर्किट आपके कितने प्रकार के बताए थे? 3 प्रकार के। तो इन 3 प्रकार के सर्किट से परीक्षा में आपके 4 प्रकार के वो क्वेश्चन पूछता है, और ये चारों प्रकार के क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन वो 100 में से 100% डालता है। अब वो क्वेश्चन आपके पहले तो ये देख लेते हैं कि वो आखिरकार क्वेश्चन पूछेगा कैसे। तो वो क्वेश्चन पूछेगा बंद परिपथ, खुला परिपथ, शॉर्ट परिपथ। वो इन तीनों में बंद परिपथ में वोल्टेज, धारा और प्रतिरोध ये पूछ सकता है कि भाई बंद परिपथ में वोल्टेज का मान क्या होता है, धारा का मान क्या होता है और प्रतिरोध का मान क्या होता है। यदि वो आपके बंद परिपथ में VIR तीनों में से किसी का भी मान पूछे तो श्योर है कि उसको आपको ओम के नियम के अनुसार निकालना पड़ेगा। किसके नियम के अनुसार निकालना पड़ेगा? ओम के नियम के अनुसार आपको निकालना
पड़ेगा। ठीक है, दूसरा जो आपके है खुला परिपथ, खुले परिपथ में भी वो BIR ये तीनों से संबंधित क्वेश्चन करेगा, और ये तीनों से संबंधित क्वेश्चन करेगा तो वहां पर आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि देखो दोस्तों, कभी एग्जामिनर जो होता है ना, वो अपन का ना तो साड़ा होता है ना ससुरा होता है जो अपन को बिल्कुल हलवा दे दे। दोस्तों, वो क्वेश्चन तो देता है लेकिन वो क्वेश्चन आपको माइंडली देता है। यानी जब भाई देखो कोई भी एग्जामिनर होगा तो एग्जामिनर एक हिसाब से आपको पोस्ट दे रहा है, और पोस्ट उसकी एक लड़की होती है। क्या होती है? लड़की। और कोई भी ससुर या कोई भी साड़ा अपनी लड़की को गैर जिम्मेदार व्यक्ति के हाथ में नहीं थमा सकता है। तो श्योर है जब वो आपको पोस्ट देगा तो ये डिसाइड करेगा कि तुम उसकी लड़की के काबिल हो या नहीं हो। अब तुमको खुद को ये फिक्स करना है कि तुम उसकी लड़की को संभाल सकते हो या नहीं संभाल सकते। तो यहां पर वो आपको क्वेश्चन तो देगा BIR से, लेकिन वो क्वेश्चन को थोड़ा घुमाएगा, और थोड़ा घुमाने पर क्या करना पड़ेगा? आपको 100 में से 100% दिमाग लगाना पड़ेगा। अब कैसे दिमाग लगाओगे? तो मान लीजिए, सपोज करिए आपको उसने क्वेश्चन दे दिया कि एक खुला परिपथ जिसमें आपके 230 वोल्ट, कितनी 230 वोल्ट और 5 ओम का प्रतिरोध है, 230 वोल्ट और 5 ओम का प्रतिरोध है, तो बताइए खुले परिपथ में बह रही धारा क्या होगी? अब मेरे भाइयों, जो मैंने आपको टेक्निकल हेल्पर पोस्ट के लिए एक छोटी सी वीडियो बनाई थी, उसमें विद्यार्थी 3 प्रकार के बताए थे, ज्ञानी, महाज्ञानी और डबल ज्ञानी। तो दोस्तों, जो महान ज्ञानी और डबल ज्ञानी है ना, वो तो बिल्कुल क्वेश्चन को देखते ही बावड़े हो जाएंगे, और बावड़े हो जाएंगे तो वो करेंगे B/R। क्या करेंगे? B/R कर देंगे। और जो भाई आपके ज्ञानी होगा वो थोड़ा दिमाग लगाएगा, और दिमाग लगाने के बाद देखेगा कि यार इसने वोल्टेज दे दिया, प्रतिरोध दे दिया, करंट पूछ रहा है, एक बार इधर तो देख लो कि परिपथ कौन सा है। तो परिपथ है आपके खुला, तो खुले परिपथ में तो धारा का प्रवाह होता ही नहीं है, तो वो आसानी से इसको हल कर देगा। तो वो क्वेश्चन आपके BIR से संबंधित ही पूछेगा, लेकिन वो BIR से संबंधित क्वेश्चन आपके इस प्रकार पूछेगा कि आप सोचने के लिए मजबूर हो जाओगे कि यार आखिरकार इसका उत्तर क्या है। तो यहां पर बस आप दिमाग लगाना और बिल्कुल दिल और दिमाग से पढ़ना, एक एक चीज आपकी यहां पर क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया आपके बंद परिपथ, ये हो गया खुला परिपथ। और शॉर्ट परिपथ, शॉर्ट परिपथ में भी वो आपसे BIR से संबंधित पूछेगा। तो आपके तीनों सर्किट में B से पूछ सकता है, I से पूछ सकता है और R से पूछ सकता है। तो 3 क्वेश्चन तो वो BIR से करेगा, और जो आपके चौथा क्वेश्चन जो करेगा, वो चौथा क्वेश्चन आपको करेगा कि बंद परिपथ, खुला परिपथ और शॉर्ट परिपथ। यानी वो आपको एक डायग्राम दे देगा, और डायग्राम के माध्यम से वो आपसे ये पूछेगा कि ये किस प्रकार का सर्किट है, कौन सा परिपथ है, बंद परिपथ है, खुला परिपथ है या शॉर्ट परिपथ है। चौथा वो आपके केवल और केवल परिपथ को पहचानने के लिए बोलेगा। तो बिल्कुल आप बेझिझक रहिए, एक एक चीज को क्लियर करके पढ़िए, एक एक चीज आपके यहां पर क्लियर हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहला है आपके बंद परिपथ। ठीक है, देखो बंद परिपथ में क्या होता है, स्रोत आपके पास होता है। ठीक है, स्रोत आपके पास है, उसके पास फ्यूज भी लगा हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपके स्विच भी लगा हुआ है, और उसके बाद आपके लोड भी लगा हुआ है। अब ये आपके कौन सा परिपथ है? तो यदि इस स्विच को मैं यहां पर लगा दूं तो श्योर है ये आपके बन जाता है बंद परिपथ। कौन सा परिपथ बन जाता है? बंद परिपथ। यहां से आपके सप्लाई जाएगी और यहां पर आ जाएगी, और इधर यहां से आपके सप्लाई जाएगी, यहां पर आ जाएगी। तो वह परिपथ जिस परिपथ में आपके सप्लाई लोड तक पहुंच जाए और आ जाए, वो परिपथ कहलाता है बंद परिपथ। अर्थात लोड पर सप्लाई आपके आ जाए और चली जाए,
यानी लोड पर यदि आपके सप्लाई आ गई और लोड से आपके वापस चली गई तो वो परिपथ आपके बंद परिपथ होता है। अब बंद परिपथ में से वो आपके जो पूछेगा क्वेश्चन वो पूछेगा BIR से संबंधित, और वो आपको जो विकल्प देगा वो विकल्प आपको देगा शून्य, अनंत, अधिक, निम्न। ध्यान से देख लेना दोस्तों, क्योंकि ये मैं आपको बार बार फिर बता रहा हूँ, एकदम ध्यान से देख लेना, क्योंकि एग्जाम में ये ही क्वेश्चन आते हैं, इनके अलावा कोई सा भी क्वेश्चन आपके नहीं आता। तो जो आपके एग्जामिनर जो है वो आपके BIR से संबंधित यदि आपके क्वेश्चन पूछ रहा है और वो क्वेश्चन आपके पूछने के फलस्वरूप विकल्प में यदि आपको शून्य, अनंत, अधिक और निम्न दे रहा है तो वहां पर आप बिल्कुल आंख बंद करके ये डिसाइड कर लेना कि आपको वो इशारा कर रहा है कि आप परिपथ देखो कि वो कौन सा परिपथ है, आपको परिपथ देखना पड़ेगा। यदि विकल्प आपके आए शून्य, अनंत, अधिक और निम्न, ये चारों विकल्प अगर आए तो आपको परिपथ देखना पड़ेगा कि वो कौन से परिपथ की बात बोल रहा है। यदि ये विकल्प न आकर विकल्प आपके संख्या में आए 230, 5 एम्पियर, 15 ओम और 20 ओम, यदि आपके विकल्प संख्या में आए, किसमें आए, विकल्प यदि संख्या में आए तो वहां पर आपको सीधा आंख बंद करके ओम के नियम पर चले जाना है। देखो भाई, इससे संबंधित एग्जामिनर केवल दो ही प्रकार के विकल्प देगा आपको, या तो वो विकल्प देगा संख्या में वो आपको 230 दे सकता है, 5 दे सकता है, 15 दे सकता है, 20 दे सकता है। विकल्प में वो आपको कितनी भी संख्या दे सकता है। अगर वो आपको विकल्प में संख्या दे तो आपको सीधा ओम के नियम पर जाना है, और ओम का नियम अपन का कहता है, क्या कहता है ओम का नियम, BIR। क्या कहता है ओम का नियम, BIR कहता है। तो उस कंडीशन में आपको गुणा भाग करना पड़ेगा यदि संख्या दे तो। यदि वो संख्या ना दे तो भाई आपको गुणा भाग नहीं करना पड़ेगा, फिर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। यदि वो आपको शून्य, अनंत, अधिक और निम्न दे तो उस कंडीशन में आपको जाना पड़ेगा परिपथ पर। पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि आखिरकार वो किस परिपथ की बात कर रहा है, और जैसे ही आपको परिपथ के बारे में पता चल जाएगा आसानी से आप विकल्प को ढूंढ लोगे। ठीक है, तो ये दो ही प्रकार के वो क्वेश्चन आपसे पूछेगा। अब यदि मान लीजिए ये आपके आ जाए कि बंद परिपथ में वोल्टेज होता है, तो अगर इससे संबंधित आपके आएगा, किससे संबंधित, बंद परिपथ से संबंधित यदि आपके क्वेश्चन आएगा तो श्योर है वो आपको संख्या देगा। क्या देगा, वो आपको संख्या देगा। यदि वो आपको संख्या ना दे तो सोच लेना वो आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है, और आप बिल्कुल भी बेवकूफ मत बनना। आंख बंद करके जहां पर भी आपको विकल्प सामान्य दिखे आंख बंद करके ठोक देना विकल्प सामान्य, क्योंकि एग्जामिनर केवल आपको ये दो ही विकल्प देगा, इसमें वो आपके सामान्य रखेगा यदि वो बंद परिपथ के बारे में पूछेगा तो, और यदि आपको वो संख्या देता है तो श्योर है आपको ओम के नियम के अनुसार हल करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका बंद परिपथ, और बंद परिपथ में से एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछेगा वो आपके इस प्रकार के करेगा। अब मैं आपको एक दो उदाहरण बता देता रहेगा। किसी परिपथ में वोल्टेज का मान 4 वोल्ट है, यानी स्रोत पर जो वोल्टेज है आपके वो 4 वोल्ट है। यदि बहने वाली धारा 0.5 एम्पियर है, बहने वाली धारा कितनी है, 0.5 एम्पियर है, तो बताओ बंद परिपथ में प्रतिरोध आपके क्या होगा। अब यहां पर आपको जो विकल्प मिलेंगे तो श्योर है विकल्प आपको संख्या के रूप में मिलेंगे। तो पूछ क्या रहा है वो आपसे, R पूछ रहा है, तो R बराबर क्या होगा, R बराबर होगा आपके B/I। B कितना है आपके पास,
4 और I कितना है आपके पास 0.5, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके 8 ओम। कितना हो जाएगा 8 ओम आपके उत्तर हो जाएगा। तो एक तो वो आपका इस प्रकार पूछेगा, इस प्रकार का पूछे तो श्योर है, सरल है, बस आपको इस त्रिकोण को अपने दिमाग में रखना है। ये त्रिकोण आप दिमाग में रखोगे आसानी से हल कर दोगे। ठीक है, दूसरा वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि यदि किसी बंद परिपथ में 230 वोल्ट, यदि किसी बंद परिपथ में 230 वोल्ट की सप्लाई है तो बताइए उसमें धारा क्या होगी, और वो आपको विकल्प में देगा निम्न, वो विकल्प में देगा आपको निम्न, अधिक, सामान्य, शून्य। ठीक है, तो दूसरा आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा वो पूछेगा कि किसी बंद परिपथ में 230 वोल्ट की सप्लाई आपके स्रोत है तो बताइए आपकी धारा क्या होगी। तो दोस्तों यदि वो संख्या में पूछे तो हल करोगे, संख्या में नहीं पूछ रहा तो आंख बंद करके यहां पर जो है वो सीधा की सीधा आप कर दोगे क्या, सामान्य। क्या कर दोगे, सामान्य कर दोगे। अब दोस्तों वो कभी कभी बेवकूफ बनाने के लिए इसमें से क्वेश्चन और डाल देता है, और वो क्वेश्चन आपके ये डालता है कि किसी बंद परिपथ में EMF का मान क्या होगा, किसी बंद परिपथ में EMF का मान क्या होगा। तो अब कमेंट करके मेरे को बताओ दोस्तों कि आपके EMF का मान क्या होगा। तो आपको अच्छी तरह पता है कि EMF का जो मान होता है वो हमेशा खुले परिपथ में होता है, बंद परिपथ में EMF का मान नहीं होता। तो बंद परिपथ में EMF का मान होगा 0। तो ये क्वेश्चन भी वो डालता है, और ये क्वेश्चन वो ये परख करने के लिए डालता है कि तुम उसकी लड़की के लायक हो या नहीं हो। तो दोस्तों तुमको यदि उसकी लड़की को ब्याहनी है ना, शादी करनी है, अर्थात तुमको यदि उसकी जॉब प्राप्त करनी है, तो दोस्तों आपको अपने दोनों कान, अपनी दोनों आंख और अपना आगे का माइंड और किसी किसी के पीछे का माइंड भी चलता है, तो ये दोनों माइंडों को खोल के रखना और जब जाके आप हल करना। और दोस्तों जो भाई 25 साल के हैं वो बिल्कुल DRDO में भरे फॉर्म, और DRDO में भरने के बाद देखे अरे क्वेश्चन ऐसे आते हैं मेरे भाइयों, कत्ते ही हलवा आते हैं। अगर देखो मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूं दोस्तों, लेकिन मैं इतना बता रहा हूं कि यदि जिस भाई ने मेरा कंप्लीटली कोर्स कर लिया, देखो बहुत जल्दी आपके मेरा खुद का ऐप्स लॉन्च होने वाला है, बहुत जल्दी आपके ऐप्स आ जाएगा जिसमें पूरा की पूरा आपके कोर्स होगा, तो बहुत जल्दी आपके वो आ जाएगा, 1 महीना और लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो जिस भाई ने 0 स्तर से, अर्थात जो भाई कत्ते कहते हैं ना, क्या है कत्ते, ढपोर, ढपोर का मतलब जानते हो, जिसने भाई ITI है ना ढंगसू करी को नहीं, कॉलेज में गयो को नहीं, तो सीधी सी बात है यदि वह भाई भी यदि पढ़ लेगो ना एक बार, तो भाभी मैं गारंटी दे रहा हूँ ठोक सके कि मेरो सिलेक्शन होएगो। तो बस दिल और दिमाग से पढ़ो, कोई भी अगर परेशानी आए कमेंट करके जरूर बताओ। ठीक है दोस्तों, तो कोई दिक्कत है यहाँ पर। ये हो गया आपके बंद परिपथ। ठीक है, खुला परिपथ। अब देखो भाई खुले परिपथ में क्या होता है, खुले परिपथ में आपके स्रोत भी होता है। ठीक है, यहाँ आपके स्रोत है, ये आपके फ्यूज लगा हुआ है, ये आपके स्विच लगा हुआ है, और ये आपके लोड लगा हुआ है। ठीक है, तो मान लीजिए यदि आपके स्विच को ओपन रखे, मान लीजिए फ्यूज यदि आपका जल जाए, मान लीजिए लोड यदि आपका ओपन हो जाए, तो ऐसा परिपथ खुला परिपथ होता है। खुला परिपथ किस कंडीशन में होगा, फ्यूज यदि आपके ओपन होगा तो खुला परिपथ, स्विच यदि ओपन होगा तो खुला परिपथ, कोई भी जो आपके लोड लग रहा है यदि उसकी बाइंडिंग ओपन हो गई तो वो भी आपके खुला परिपथ होगा। अब यदि आपके परिपथ है खुला, परिपथ कौन सा है, खुला, तो श्योर है जब यहाँ से आपके सप्लाई जाएगी तो परिपथ जब आपके खुला हुआ है, आगे के लिए रास्ता ही नहीं है, तो श्योर है सप्लाई आपके यहाँ तक नहीं पहुंचेगी। और यदि सप्लाई वहां तक नहीं पहुंचेगी, इसका मतलब
वो परिपथ आपके काल्पनिक परिपथ होगा, क्योंकि भाई जब सप्लाई नहीं पहुंच रही है तो उस परिपथ का अपन उपयोगी क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो आपके यदि सप्लाई आपके नहीं पहुंचे तो वो परिपथ आपके खुला परिपथ होगा। और खुला परिपथ किन किन कंडीशन में होता है, तो या तो आपके लोड ओपन होगा, या आपके स्विच ऑफ होगा, या आपके फ्यूज ओपन होगा, उस कंडीशन में वो आपके खुला परिपथ होगा। अब मान लीजिए यदि आपके घर की लाइट नहीं आ रही है और आप एक टेक्नीशियन को बुलाने जाते हो, तो सबसे पहले वो क्या चेक करता है, सबसे पहले वो चेक करता है कि सप्लाई आ रही है या नहीं आ रही। तो श्योर है अगर वो सप्लाई आ रही है तो सीधी सी बात है उसमें किसी ना किसी प्रकार का शॉर्ट है, किसी ना किसी प्रकार का शॉर्ट है। यदि सप्लाई नहीं आ रही तो वो कह देगा भाई कहीं ना कहीं से तुम्हारा परिपथ ओपन है। तो परिपथ यदि ओपन होगा तो धारा का मान होगा 0। कितना होगा धारा का मान? 0 होगा। अब यदि धारा का मान 0 हो जाता है, उस कंडीशन में प्रतिरोध का मान क्या होता है, तो प्रतिरोध का मान होगा आपके अनंत। क्या होगा? अनंत होगा प्रतिरोध का मान। और विभवांतर का मान क्या होगा? विभवांतर का मान क्या होगा? तो दोस्तों विभवांतर हमेशा लोड पर नापा जाता है। जब लोड पर आपके सप्लाई नहीं है तो श्योर है विभवांतर का मान भी होगा 0। क्या होगा? 0। और विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा, अर्थात ईएमएफ का मान क्या होगा? तो भाइयों जब आपके परिपथ ओपन है तो श्योर है विद्युत वाहक बल का मान हमेशा ओपन परिपथ में होता है। तो इसका मतलब यहां पर विद्युत वाहक बल का मान होगा। और क्या होगा? यहां पर विद्युत वाहक बल का मान होगा उच्च। क्या होगा? उच्च होगा। तो ये आपके तीनों में से आपके वो क्वेश्चन करता है। वो आपसे क्वेश्चन करेगा कि खुले परिपथ में धारा का मान क्या है, तो खुले परिपथ में धारा का मान करना 0। यदि वो पूछे प्रतिरोध का मान क्या है, तो प्रतिरोध का मान करना अनंत। यदि वो विभवांतर पूछे तो विभवांतर करना 0। यदि वो विद्युत वाहक बल पूछे तो विद्युत वाहक बल करना उच्च। अब इन दोनों को ना पूछकर वो केवल आपसे पूछे वोल्ट, क्या पूछे? वोल्ट, कि खुले परिपथ में वोल्टेज क्या होगा, तो खुले परिपथ में वोल्टेज आप करना उच्च। देखो दोस्तों यदि उसको विभवांतर और ईएमएफ के बारे में पूछना होगा तो वो स्पष्ट देगा। यदि वो इन दोनों के बारे में ना पूछकर केवल वोल्ट पूछेगा तो आपको उस कंडीशन में करना पड़ेगा उच्च, क्योंकि वहां पर वोल्टेज होगा और वो वोल्टेज आपके ईएमएफ होगा। तो उस कंडीशन में आपको उच्च करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका खुला परिपथ। कौन सा परिपथ था? खुला परिपथ या खुला सर्किट था। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ पर? अब है आपकी शॉर्ट परिपथ। कौन सा परिपथ? शॉर्ट परिपथ। शॉर्ट परिपथ। अब शॉर्ट परिपथ में क्या होता है दोस्तों, स्रोत आपके पास है, फ्यूज आपके पास लगा हुआ है, स्विच भी आपका लगा हुआ है और लोड भी आपके लगा हुआ है। ध्यान से देखना दोस्तों, ये आपके जो परिपथ है ये आपके बंद परिपथ है। भाई फ्यूज भी लग रहा है और स्विच भी लग रहा है और लोड भी आपके ओके कंडीशन में है, तो ये आपके बंद परिपथ में। ये आपके है प्लस और ये है आपके माइनस। यदि प्लस और माइनस कहाँ पर मिलते हैं, तो ये आपका प्लस गया यहाँ पर पहुंचा, ये आपका माइनस गया यहाँ पर पहुंचा, तो ये दोनों की दोनों आपके मिलते हैं लोड पर। किस पर मिलते हैं? लोड पर मिलते हैं। तो यदि प्लस और माइनस या फेज और अर्थ यदि लोड पर मिले, कहां पर मिले? लोड पर मिले, तो वो हो जाएगा बंद परिपथ। और यदि लोड पर ना मिले, कहां पर? लोड पर यदि नहीं मिले तो वो हो जाएगा खुला परिपथ। और यदि लोड पर ना मिलकर वो कहीं रास्ते में ही मिल जाए, और रास्ते में कहां पर मिल जाए? ये आपका है, ये आपका यहां पर मिल गया, तो ये है, ये आपका यहां पर मिल गया। तो ये जो आपका माइनस है ये आपका प्लस है, ये दोनों की दोनों यहां पर मिल गया। या फिर ये आपका प्लस है और ये आपका माइनस है, ये यहां पर मिल गया। तो श्योर है लोड आपके हो जाता है बाईपास। लोड क्या हो जाता है? बाईपास हो जाता है। लोड से पहले
प्लस और माइनस का मिलना शॉर्ट परिपथ कहलाता है। क्या कहलाता है? शॉर्ट परिपथ कहलाता है। अब इसमें से वो पूछेगा धारा कि शॉर्ट परिपथ में धारा क्या होगी। तो श्योर है दोस्तों, जब आपके एक तो जा रहे हो आप 1 किलोमीटर लंबे रास्ते से और पहुंच आप स्कूल रहे हो, और एक जा रहे हो आप 500 मीटर वाले रास्ते से गली कुचली में होके, तो वहां पर आप क्या पहुंचोगे? जल्दी पहुंचोगे। तो श्योर है यदि आपके शॉर्ट परिपथ होगा तो करंट वहां पर जल्दी पहुंचेगी, यदि आपके लॉन्ग परिपथ होगा, लंबा होगा, तो श्योर है करंट आपके देर से पहुंचेगी। तो शॉर्ट परिपथ में करंट जो आपके होती है वो होती है आपके उच्चतम। करंट क्या होती है? आपके उच्चतम होती है। और प्रतिरोध क्या होगा? तो जब भाई करंट आपके उच्चतम है तो श्योर है प्रतिरोध आपके निम्नतम होगा। और निम्नतम कितना हो सकता है? निम्नतम आपके 0 भी हो सकता है। कितना हो सकता है? 0 भी हो सकता है। अब यहां पर आप थोड़ा नोट कर लेना दोस्तों कि कोई भी एग्जामिनर यदि आपके शॉर्ट परिपथ के बारे में पूछे और यदि वो आपको विकल्प में पूछे कि शॉर्ट परिपथ में प्रतिरोध क्या होगा, और वो आपको दोनों विकल्प दे दे, निम्न भी दे दे और 0 भी दे दे, तो दोस्तों आपको उस कंडीशन में निम्न करना पड़ेगा, 0 कभी भी मत करना। क्यों? क्योंकि आपके यदि उच्चतम यदि धारा है तो श्योर है कुछ समय के लिए आपके सर्किट काम करेगा, लेकिन अगर धारा आपके अनंत हो जाएगी तो श्योर है उसी टाइम आपका वो सर्किट जल जाएगा। तो यहाँ पर यदि एग्जामिनर आपसे प्रतिरोध के बारे में पूछे तो वहां पर आप करोगे निम्न। क्या करोगे? निम्न करोगे। तो ध्यान रख लेना, यहाँ पर यदि आपसे पूछे कि जो आपके शॉर्ट परिपथ है, शॉर्ट परिपथ में धारा क्या होती है, तो धारा होगी उच्च। यदि वो पूछे प्रतिरोध क्या होता है तो प्रतिरोध होता है निम्न। यदि वो पूछे वोल्टेज क्या होती है तो भाई जब आपके प्रतिरोध हो रहा है 0 यानी प्रतिरोध आपके निम्न हो रहा है और करंट आपके बढ़ रहा है, तो वोल्टेज जो आपके बढ़ेगी वो आपके प्रतिरोध के अनुपात में बढ़ेगी। तो वोल्टेज आपके जो रहेगी वो रहेगी आपके सामान्य। क्या रहेगी? सामान्य रहेगी। ना तो वो ज़्यादा बढ़ेगी और ना ही वो ज़्यादा घटेगी। वोल्टेज आपके सामान्य रहेगी। अब यदि वो आपसे पूछे विभवांतर, क्या पूछे? विभवांतर या विद्युत वाहक बल, कि भाई शॉर्ट परिपथ में विभवांतर क्या होगा और विद्युत वाहक बल क्या होगा, तो जो आपके शॉर्ट परिपथ है, शॉर्ट परिपथ में विभवांतर जो होगा आपके, विभवांतर होगा आपके निम्नतम। विभवांतर क्या होगा? निम्नतम होगा। और विद्युत वाहक बल क्या होगा? विद्युत वाहक बल आपके रहेगा सामान्य। क्या रहेगा? सामान्य रहेगा। और यदि वो केवल वोल्टेज की पूछे तो वोल्टेज आपके रहेगा सामान्य। तो कोई दिक्कत है दोस्तों? ये तीनों की तीनों आपके परिपथ है और तीनों में से आपसे केवल वो 4 प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछता